हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमंत कुमार लेकर आ गया हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो। और ये वीडियो हमने लाया है लेसन 1 का। जैसा कि आप जानते हैं लेसन 1 में क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स में पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, सेट्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर प्रीवियस मेरा 2 वीडियोज अगर देखा हो तो, और नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने सेट थ्योरी का ये फर्स्ट लेसन का 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और ये मैं लेक्चर 3 में लेकर आ गया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा लगने वाला ये आपको और समझने की चीज़ है सबसेट। देखिए, टॉपिक जो हमने लाया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से लास्ट तक वीडियो में देखने की ज़रूरत है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं ये सबसेट क्या होता है। देखिए, इसे हिंदी में उप समुच्चय कहते हैं। इसका डिफिनेशन है क्या, देखिए, लेट A and B are any two sets and every element of A belongs to B। सेट ए के सारा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करना चाहिए, तो सेट ए के सारा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसमें, बी में बिलोंग करना चाहिए। देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। देखिए, अगर 2 सेट हमारे पास मौजूद हो, एक सेट ए और दूसरा सेट बी, तो सेट ए का सारा एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहा है, सेट ए का सारा एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में अगर बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए जो होगा वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं ए सबसेट बी से। देखिए, इसमें एक छोटा सा बात आपको याद रखना होगा कि अगर सेट ए के सारा एलिमेंट बी में मौजूद है तो ए जो होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। बस ये बात आपको याद रखना है। दैट इज, अगर हम इसे मैथमेटिकली इसे डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं। दैट इज, इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी में अगर बिलोंग करें, एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ऐसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं अगर सेट ए का सारा एलिमेंट कहाँ है, सेट बी में मौजूद है तो। ठीक, और अब हम लोग जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो बेहतरीन ढंग से आप समझ पाएंगे चीज़ों को। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट कर लीजिए ए इक्वल टू एक सेट और इसमें एलिमेंट्स ले लिए हम 1 2 3 4 5 और बी में हम एलिमेंट्स कुछ ले लेते हैं। इसमें ले लीजिए 0 1 2 3 4 5। अब आप लोग बताइए, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी में है कि नहीं। इसमें 1 है, इसमें भी है, 2 है, इसमें भी है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए जो होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। तो लिखेंगे हेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है,
इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा, तो सबसेट होगा किसका, बी का, राइट। तो ये काफ़ी है एक एग्जाम्पल, और अगर आप चाहें तो और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेकर आप लोग को दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमने ले लिया a इक्वल टू एक सेट, लेट कर लेते हैं a इक्वल टू एक सेट, a में हमने ले लिया x सच दैट x इज राइट एंगल ट्रायंगल इन xy प्लेन। देखिए xy प्लेन में जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये यहाँ पर x, यहाँ o, यहाँ y, तो ये वाला जो हुआ पोर्शन ये xy प्लेन कहलाता है, राइट। तो xy प्लेन में जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे उसका समुच्चय है, उसका सेट है क्या, सेट A। एंड b इक्वल टू ले लिए क्या, x सच दैट x इज ट्रायंगल इन xy प्लेन, इन कहाँ, तो xy प्लेन। बस यहाँ पर सिंपली हम बोल रहे हैं क्या कि x जो है वो ट्रायंगल है कहाँ, इन xy प्लेन, उस प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हैं उन ट्रायंगल्स का सेट है। अब आप जरा देखिए सेट A में क्या है, सेट A में हमने जो लिया है वो लिया है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल्स का सेट, और B में लिया है क्या, ट्रायंगल्स का सेट। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स जो हैं वो ट्रायंगल्स के सेट में तो आ ही जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, A सबसेट होगा B का। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दो सेट हैं आपके पास, और सेट A का अगर सारा एलिमेंट, सेट A का अगर कहाँ सारा एलिमेंट कहाँ हो, B में मौजूद हो, तो क्या कहलाएगा, A जो है वो कहलाएगा सबसेट किसका, B का। A सबसेट B, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और आपको डेफिनेशन सिंबॉलिकली आपको याद रखना है इस तरह से, फॉर ऑल, ऐसे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A implies x बिलोंग्स टू B, देन A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ B। तो आई होप अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो मेरा है वो है क्या, तो कुछ इस तरह का है जो आप समझ सकते हैं इसे बेहतरीन ढंग से। आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कि इसमें क्या है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर सबसेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स है जो हमने लिखा है। यहाँ पर फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप जरा सोचिए कि अगर हम कोई सेट ए ले लें, इसमें एलिमेंट्स मान लीजिए ले लिए 1, 2 और 3, तो आप बताइए ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा। ए जो होगा वो ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट तो ए में है ही, इसलिए ए जो होगा ए का सबसेट होगा। तो कोई भी सेट ले लीजिए, वो सेट खुद का सबसेट जरूर होगा। तो ये पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, द इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। The empty set is subset of every set. We know that empty set is denoted by phi which has no any element. देखिए हम लोग जानते हैं कि फाई जो है एक इम्पटी सेट कहलाता है और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये जो है फाई वो किसी भी सेट का सबसेट कहलाता है, चाहे आप कोई भी सेट ले लें। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो रहा है, इसमें तो एलिमेंट्स है ही नहीं, तो फिर सबसेट आप कैसे कर रहे हैं। देखिए इसमें एलिमेंट बात सही है कि नहीं है एलिमेंट्स, और आपको बताया गया है कि ए जो होता है सबसेट होता है बी का कब, जब ए का हर एक एलिमेंट इसमें हो, तभी कहते हैं ना। लेकिन यहाँ फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसमें देखना क्या है, बस डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि फाई जो होगा सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, किसी भी सेट का सबसेट होगा, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमने लिया है क्या, वो हमने लिया है ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर देन ए इक्वल टू बी। गुड। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर ए एंड बी सबसेट ऑफ ईच अदर है
दैट इज अगर हम ऐसे कहें कि ए अगर सबसेट है बी का एंड बी अगर सबसेट है ए का, मतलब कहने का है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है। अभी आप लोग को पीछे बताएं कि सबसेट तभी होता है जब इसका सारा एलिमेंट उसमें हो, सेट ए का सारा एलिमेंट बी में हो, और यहाँ बोला है कि ईच अदर जो है एक दूसरे का सबसेट है, तो बी का भी सारा एलिमेंट ए में होगा और ए का भी सारा एलिमेंट बी में होगा। और इन दिस केस वी कैन राइट ए इक्वल टू बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? तो यहाँ तक आप समझ पाए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, तो वो है, देखिए वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है वो है क्या, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 to the power n। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमने लिया है उस पॉइंट्स का। इसमें कह रहा है कि अगर कोई सेट ए है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एन है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो कितना होगा, 2 to the power n होगा। मतलब इसका कहने का है कि अगर किसी सेट में, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, लेट कर लिए हम a इक्वल टू एक सेट, इसमें एलिमेंट्स ले लिए a b, 2 एलिमेंट्स ले लिए। हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना है, तो 2 है, राइट। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी मेड ऑफ दिस सेट। तो हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 2, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा वो हो जाएगा क्या, 2 to the power n, मतलब 2 to the power, और यहाँ n की जगह क्या है, 2 है, तो 2 मतलब 4 टोटल इसके सबसेट्स बनेंगे। अब 4 सबसेट्स कौन कौन बनेंगे, तो देखिए आप 4 सबसेट्स कौन कौन बनेंगे। देज आर द 4 सबसेट्स, कौन कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा फाई, बिकॉज अभी हमने बोला कि फाई जो होगा सभी का सबसेट होगा, तो इसका क्यों नहीं होगा, इसका भी सबसेट होगा ना। और क्या होगा, तो और होगा, देखिए ये सिंगल एलिमेंट का सेट, इसमें ए है ना, तो ए का सेट, देखिए ये भी क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें ए में है। अच्छा, फिर क्या होगा, तो बी का सेट, इस सेट का भी जो एलिमेंट है इसमें है। एंड एक जो होगा, अभी हमने बताया था कि कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो इसमें हम ले सकते हैं a, b, क्योंकि इस सेट का भी हर एलिमेंट जो है सेट a में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर नाउ वी हैव 4 सबसेट्स, फाई a का सेट, b का सेट एंड a b का सेट्स। तो ये 4 सेट्स जो हैं पॉसिबल हैं। तो हमने यहाँ पर लाया भी था क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना, 4। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं तब आपको क्लियर होगा। देखिए बस इतना याद रखना है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट के जो सबसेट्स बनेंगे टोटल कितने बनेंगे, 2 to the power n बनेंगे। ये बात आपको याद रखना है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम ले लिए, लेट कर लिए a इक्वल टू एक सेट, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 2, 4, 6। हमने यहाँ पर कितना एलिमेंट्स ले लिया, इसमें 3 एलिमेंट्स ले लिया, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना है, तो 3 है। अगर हम आपसे पूछें कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेगा इसका वो होगा 2 to the power 3, बिकॉज इट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3, देयरफॉर वी गेट 8 टोटल सबसेट्स। एंड व्हाट आर द सबसेट्स, कौन कौन वे सबसेट्स होंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से सबसेट्स होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
सबसे पहले फाई लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फाई तो सबका सबसेट होता है, इसका भी सबसेट होगा। और क्या क्या होगा, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिए पहले, 1 का सेट हो जाएगा, है ना। 1 तो है ही नहीं, इसमें गलत हो जाएगा, फिर 1 तो है ही नहीं, तो 1 कहाँ से ले लेंगे, है ना। 2 का सेट हो जाएगा, और इसमें देखिए 4 है ना, इसमें 4, तो 4 का सेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 6 का सेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 8 का सेट हो जाएगा। 8 तो है ही नहीं, तो 8 नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, तो देखिए सिंगल सिंगल एलिमेंट का ले लिए। अब इसके बाद आप ले सकते हैं 2 4 का सेट, ये भी होगा। और क्या होगा, तो 2 6 का सेट होगा। और क्या होगा, तो 4 6 का सेट होगा। और क्या होगा, देखिए 2 4 2 6 एंड 4 6 हो गया। चलिए 4 और 2 6 4 6 हो गया, गुड। अब इसके बाद 3 3 एलिमेंट्स वाला कौन हो जाएगा, तो एक पूरा, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो इसमें 2 4 और 6 भी आप ले सकते हैं। आप काउंट कीजिए, 8 है ना, देखिए इसमें आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 8 सबसेट्स आपको बताया गया था, 8 सबसेट्स आएंगे, आया ना। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उसे आप फाइंड कर सकते हैं, बेहतरीन ढंग से आप समझ सकते हैं, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये है कौन, तो ये है नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रॉपर सबसेट। आप अभी तक सबसेट के बारे में सीखें कि सबसेट क्या होता है और सबसेट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने सीखा। और अब आप सीखने जा रहे हैं प्रॉपर सबसेट्स के बारे में। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, ये एक सेकेंड, देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिए। लेट कर लिए A इक्वल टू एक सेट, A इक्वल टू एक सेट मान लीजिए, कुछ भी ले लिए, कोई भी एक सेट हो मान लीजिए, है ना, ऐसा ले लेते हैं। लेट A एंड B, लेट A एंड B आर एनी टू सेट्स such that every element of A belongs to B and A is not equal to B। देखिए ये प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन है कि सेट A का अगर सारा एलिमेंट B में बिलोंग करता है लेकिन फिर भी A B के इक्वल नहीं है, A का सारा एलिमेंट B में है लेकिन A जो है B के इक्वल नहीं है, तो आप A को क्या कहेंगे, देन A जो होगा वो कहलाएगा B का प्रॉपर सबसेट। देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ B। मतलब कहने का है कि एक ऐसे डिनोट किया जाता है, राइट। डिनोट कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, लिख सकते हैं आप डिनोटेड बाई ए प्रॉपर सबसेट B। यहाँ पर आप क्या सीखे, देखिए यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा आप। अगर A और B कोई भी दो सेट हैं, साथ ही साथ ऐसा है कि एवरी एलिमेंट जो है सेट A का बिलोंग करना चाहिए B में, और क्या, तो A B के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन A जो होगा क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, किसका, B का। ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर है बात। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल देखिए, सारा बात क्लियर हो जाएगा। लेट कर लिए हम A इक्वल टू सेट, इसमें ले लिए 2 4 6 8 एंड B इक्वल टू ले लिए इसमें क्या,
इसमें ले लिए 1 2 3 डॉट 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 10 ले लिए। आप देख रहे हैं सेट ए के हर एक एलिमेंट बी में है और बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट है, मीन्स ए जो है बी के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप शायद समझ गए होंगे और ईजी भी है टॉपिक, तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं जिसको हमने यहाँ पर नोट किया है। देखिए नोट में क्या है, तो यहाँ पर हमने लिया है एनी सेट कांट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो है अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि एक सेट दूसरे सेट के प्रॉपर सबसेट तभी हो सकता है जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो और और बी दोनों इक्वल ना हो, बट ए और ए तो यहाँ इक्वल हो जाएगा ना, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा कि प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा अपने आप का, राइट। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्या, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। देखिए अगर कोई सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। आप अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि अगर सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, उसके सबसेट बनेंगे 2 to the power n, राइट। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की मैं बात करूं तो कोई सेट खुद का सबसेट तो होता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक जो है उसमें से लेस हो जाएगा, है ना, मतलब 2 to the power n होगा ही, बट उसमें से -1 करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको हम निकाल कर दिखा रहे हैं, लेट कर लेते हैं। a इक्वल टू एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, a इक्वल टू एक सेट लीजिए, इसमें ले लीजिए आप मान लीजिए 5 और 6 ले लिए, और अगर हम पूछें कि इसमें कितने एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है क्या, 2, इसलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने, तो प्रॉपर सबसेट्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो होगा 2 to the power 2 -1, मतलब 3 आएगा। मतलब इस सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो 3 बनेंगे। कौन कौन, तो सबसे पहले तो 5 होगा, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड 5 इज नॉट इक्वल टू दिस सेट, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। एंड 5 का सेट होगा एंड 6 का भी सेट होगा, लेकिन 5 और 6 दोनों का सेट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो ए के इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने के केस में प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये इतना आंसर। मतलब आप समझ गए होंगे कि जब आपको प्रॉपर सबसेट फाइंड करना हो तो सबसेट्स जितने हो रहे हैं उसमें से 1 लेस कर देना है, मतलब इट सेल्फ का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है इसलिए लेस कर दे रहे हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है सुपर सेट। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे टॉपिक्स हमने इंटरेस्टिंग ही लिया है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप ध्यान से देखेंगे सारी बातें समझ में आपको आ जाएगी। प्रॉपर सबसेट्स अगर आप समझ गए तो सुपर सेट आप आसानी से समझेंगे। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ए सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, देन देखिए बी को आप ठीक ढंग से लिख देंगे, है ना। बी को कैसे लिखेंगे, ठीक ढंग से लिख दीजिए। अगर ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, देन बी इज सेड टू बी, बी इज सेड टू बी सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए का सारा एलिमेंट जो है बी में है तो बी जो होगा ए जो होगा उसका सारा एलिमेंट अगर बी में है और ए बी के इक्वल नहीं है, तब आप कहते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, कहेंगे ना कि ये प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ऐसे। और ऐसी स्थिति में बी जो होता है वो क्या कहलाता है, ई वाला जो होता है वो सुपर सेट कहलाता है।
सुपर सेट किसका, ए का, राइट। तो ये बात आप याद रखेंगे। एंड डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो देखिए डिनोटेड बाई, डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, बी सुपर सेट ए, इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे करना है, इस तरह से देखिए जो लिखे हैं। क्लियर है बात? आई होप आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, और दिक्कत परेशानी हो कमेंट में बताएं हमें। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, तो वो टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इन एनी डिस्कशन ऑफ सेट थ्योरी, जैसा कि अगर हम कहें कि ढेर सारा सेट दिया हुआ है, बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं, और उन सारे सेट्स में कोई एक ऐसा सेट है जिसमें अन्य सभी जो सेट्स हैं उन सभी के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो लिखेंगे इन एनी डिस्कशन ऑफ सेट थ्योरी, डिस्कशन ऑफ सेट थ्योरी, ऑफ सेट थ्योरी, किसी भी डिस्कशन जो कि सेट थ्योरी पर हो, इन एनी डिस्कशन ऑफ सेट थ्योरी, इफ ए सेट इज, इफ ए सेट इज सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट ऑफ ऑल अदर सेट्स, ऑल अदर सेट्स, देखिए और जितने भी सेट्स हैं उन सभी का कोई अगर सुपर सेट हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसे ही क्या कहते हैं, तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं। डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, तो डिनोट हम लोग करते हैं, डिनोटेड बाई यू, देखिए कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, या एस से भी हम लोग डिनोट करते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए ढेर सारे अगर आपके पास सेट दिए हुए हैं और उनमें अगर कोई ऐसा सेट हो जो अन्य सभी सेट का सुपर सेट हो, सुपर सेट मतलब वो अन्य सभी सेट्स के एलिमेंट को अपने अंदर रखता हो और उसमें कुछ ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है? तो देखिए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए मैंने अगर ले लिया, लेट कर लीजिए ए इक्वल टू एक सेट ले लीजिए, इसमें ले लिए 1 2 3 4, बी इक्वल टू एक सेट ले लिए, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 0 1 2 3, सी इक्वल टू एक सेट ले लिए, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 5 4, डी इक्वल टू एक सेट ले लिए, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 0 1 2 3 डॉट 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 10। अब आप लोग बताइए इसमें कोई ऐसा सेट जो अन्य सभी सेट्स के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि सेट ए जो है इसका एलिमेंट्स भी डी में देखिए जितने भी सेट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं उन सभी का ए वाला भी इसमें एलिमेंट है ना, बी वाला भी इसमें एलिमेंट है, सी वाला भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स इसमें है। इसलिए ये जो सेट है वो क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है किसका, तो इन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट है। राइट, बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी तरह का दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा, और अगर हो तो कमेंट में बताएं, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोज बनाने का प्रयास करूंगा। और आई होप आप बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे और अपने दोस्त को भी शेयर करेंगे, इसमें पुण्य के भागी बने, अपने दोस्तों को भी सिखलाएं, चीज़ों को शेयर किया जाता है ना। देखिए सुपर सेट तो हो गया है ना, और फिर इसके बाद क्या हो गया आपका, ये भी हो ही गया। पावर सेट नहीं हुआ है, लास्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का पावर सेट। गंभीरता पूर्वक आप ध्यान से देखेंगे, सारी बातें समझ में आएगी आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है चीज़ों को डिजाइन किया गया है और आप इसे समझ सकते हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए पावर सेट क्या है, तो एक सेकेंड, पावर सेट क्या है उसको आप इस तरीके से
जो है डिफाइन कर सकते हैं। इफ ए इज एनी सेट, ए इज एनी सेट, अगर ए कोई भी सेट हो, देन द सेट ऑफ all the subsets of A। देखिए अगर A कोई सेट है और सेट A के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी सबसेट्स का जो सेट होगा, देन ऑल द सेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट कहलाता है। डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करते हैं हम लोग पी ए से, ऐसे पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है, पावर सेट ऑफ ए से हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से। पी ए का मतलब हुआ क्या कि जितने भी, देखिए अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उसके, अभी हमने पीछे बताया कि अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उसके हम लोग कई सारे सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो जितने भी सबसेट्स आप फाइंड कर सकते हैं उसका एक सेट तैयार कीजिए और वही सेट पावर सेट कहलाएगा। देखिए मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा तो सारा बात क्लियर होगा। आप एग्जांपल के हेल्प से समझने का प्रयास कीजिए। लेट कर लिए a इक्वल टू, इसमें हमने ले लिया क्या, इसमें हमने ले लिया मान लीजिए -1 और 0, दो एलिमेंट्स ले लिया। ठीक, अगर हम बोलें कि इसके कितने सबसेट्स होंगे तो इट्स सबसेट्स, इसके सबसेट्स जो होंगे वो हो जाएगा कितना, तो 2 to the power 2 बिकॉज इट हैज 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर 4 हो जाएगा। तो 4 कौन कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा, तो -1 का सेट और हो जाएगा 0 का सेट, और एक इट सेल्फ भी सबसेट होता है, तो -1, 0, तो ये हुआ। लेकिन अगर हम ये कहें कि पावर सेट इसका क्या हो जाएगा, तो पावर सेट जो होगा वो जितने भी इसके सबसेट बने, इसके जितने भी सबसेट्स बने, आप देख सकते हैं ये सभी इसके सबसेट्स हैं, तो इसका आप सेट बनाइए। जैसे 5, एक हो जाएगा -1 का सेट, एक हो जाएगा क्या 0 का सेट, एक हो जाएगा क्या -1, 0 का सेट। तो ये जो होल एक सेट बना, ये क्या है, ये सबसेट्स का सेट है। किसका, सबसेट्स का। तो दिया गया जो सेट A है इसका सबसेट्स का सेट है, तो ये जो है पावर सेट ऑफ A कहलाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर दो छोटे छोटे नोट्स, देखिए और भी आप सेट्स लेकर अब कर सकते हैं। यहाँ समझने वाली ज़्यादा बात है ही नहीं, आप यहाँ पर बेहतरीन ढंग से एकदम इजी वे में आप इस बात को समझ सकते हैं क्या, कि अगर कोई सेट दिया हुआ है और उसके जितने भी सबसेट बन रहे हैं उसका भी एक सेट तैयार कर देंगे, वही सेट क्या कहलाएगा, वही सेट उसका पावर सेट कहलाएगा, जिसे डिनोट करेंगे पी से। क्लियर है बात। अब इसके बाद देखिए दो छोटा छोटा नोट पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पर, वो क्या है, देखिए इफ a इक्वल टू 5, अगर सेट A जो है वो क्या है 5 है, देन नंबर ऑफ, उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे ऐसे, देखिए if A has n elements, अगर A में n elements हैं, then number of power set of A, देखिए पावर सेट ऑफ A में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो 2 to the power n होगा। क्यों होगा, क्योंकि पावर सेट में हम उसी को एलिमेंट्स मान रहे हैं जो सेट के सबसेट्स हैं। जो A जो सेट है उसका सबसेट है, तो A के सबसेट कितने बनेंगे, जब n एलिमेंट रहेगा तो 2 to the power n, इसका मतलब पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट्स ही होगा ना, या ज़्यादा होगा ज़्यादा नहीं होगा, क्या होगा 2 to the power n ही होगा। और इसके बाद एक और ले, इफ A
ए हैज n एलिमेंट्स, अगर ए में n एलिमेंट्स हों, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ किसका, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। देखिए पावर सेट भी तो एक सेट ही आ रहा है, तो इसका भी तो कुछ सबसेट होगा ना। इसमें देखिए 4 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 4 इसके सबसेट्स बनेंगे। उसी तरह से अगर कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट n है तो उसके पावर सेट का कितना सबसेट्स बनेगा, तो वो हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में जितना एलिमेंट होगा उसको 2 के पावर में रख दीजिए, और आप जानते हैं कि पावर सेट में जो एलिमेंट होता है 2 टू द पावर n होता है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आई होप आप बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझ गए, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप आप बेहतरीन ढंग से समझे हैं। कहीं दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक लगा हो तो भी आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। मैं हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक्स, हर एक चैप्टर्स का जो है फुल एंड डिटेल में वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप इस चीज़ को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।